हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। कई बार हमारा जीवन हमें ही समझ नहीं आता। हम पृथ्वी पर क्यों आए हैं, क्या लेकर हम इस वर्तमान जीवन के साथ आगे बढ़ेंगे, क्या हमारी डिज़ायर्स हैं, क्या हमारा गोल है। जीवन की इस भागदौड़ में हर इंसान बस भाग रहा है। कोई खुशी की तलाश में है, कोई अध्यात्म की तलाश में है, कोई किसी के कहने मात्र से ही भाग रहा है। आपको इधर जाना चाहिए, आपको उधर जाना चाहिए। किसी को अपने जीवन का कुछ पता ही नहीं है, कोई उद्देश्य का पता ही नहीं है। बस वो वही करता है जो करना होता है। कहने का अर्थ है, जिस इंसान के पास अपने जीवन का कोई उद्देश्य होता है तो वो इंसान सबसे सुखी और खुशनसीब कहलाता है, क्योंकि उसको इधर उधर भागना ही नहीं है। वो वही करेगा जो वो करना चाहता है और उस काम से खुशी हासिल करना चाहता है। ऐसा करने से उसका मन और उसका उद्देश्य एक ही रास्ते पर चलेंगे, तो वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाएगा। यही वास्तविक जीवन का आधार है। हमें खुद को पता होना चाहिए कि हम पृथ्वी पर क्यों आए हैं और हमें क्या करना है, और इसी से आपके जीवन का उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा और आप अपने टारगेट को भी पूरा कर लेंगे। अब आपके मन में भी एक सवाल ज़रूर आएगा, जिनको अपने जीवन का उद्देश्य पता ही नहीं हो तो वो क्या करेगा, कैसे अपने टारगेट को, अपने गोल को समझकर पूरा करेगा। जाहिर सी बात है, ये समझना उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। ऐसे में ज्योतिष हमारी हेल्प करती है ये समझने के लिए कि हमें किस रास्ते पर चलना है और अपने उद्देश्य को पूरा करना है। हमारी कुंडली में 12 भाव, 12 राशियाँ, 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह होते हैं। इन्हीं के माध्यम से हम ज्योतिष को समझते हैं और अपने जीवन के कर्म करते हैं। हमारी कुंडली में 4 केंद्र स्थान होते हैं, 3 त्रिकोण स्थान होते हैं, 3 त्रिक स्थान होते हैं। कुछ पणकर भाव होते हैं, कुछ अपोक्लेम भाव होते हैं, कुछ उपचय भाव भी होते हैं। इन सभी की मदद से हम अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को समझते हैं और अपने कर्म करते हैं। कितना अच्छा हो अगर हमें हमारी लाइफ का उद्देश्य इजीली समझ में आ जाए और हम उसको फॉलो करके आगे बढ़ते रहें। हमारी लाइफ में हमें अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छा धन चाहिए, अच्छा स्टेटस चाहिए, अच्छी गुडविल चाहिए। ईश्वर का साथ हमें हमेशा चाहिए, ताकि हम सत्कर्म पर चलते हुए अपने कर्म कर सकें। हमारी कुंडली के त्रिकोण भाव हमारी मदद करते हैं हमारे जीवन के सही उद्देश्य को समझने में। तो आज इस वीडियो में हम कुंडली के इन्हीं त्रिकोण भावों को समझते हैं, जो हमें हमारे सही मार्ग पे हमें लेकर चले। हमारी कुंडली में वैसे तो त्रिकोण भाव होते हैं, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, जो लक्ष्मी और विष्णु स्थान कहलाते हैं। लेकिन इन्हीं त्रिकोण भावों से यानी कुंडली के 12 भावों को मिलाकर 4 त्रिकोण बनते हैं, जो 4 पुरुषास्त्र भी हैं। इन्हीं 4 पुरुषास्त्र या 4 त्रिकोणों की शक्ति को समझना बहुत जरूरी है। हमारा वर्तमान जीवन हमारे जीवन और मृत्यु से जुड़ा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यानी हम आए हैं तो अपने कर्म को पूरा करके ही हमें जाना है। ये आना और जाना ही अगर समझ में आ जाए तो इंसान कर्म बंधन के इस साइकिल से मोक्ष प्राप्त कर सकता है, जन्म मरण के इस बंधन से मुक्त हो सकता है। पहला जो त्रिकोण है वो है धर्म त्रिकोण, दूसरा है अर्थ त्रिकोण, तीसरा है काम त्रिकोण और चौथा है मोक्ष त्रिकोण। और यही मनुष्य जीवन में 4 पुरुषास्त्र भी माने गए हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य इनमें से 3 त्रिकोण या 3 पुरुषास्त्र निभाता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मानव जीवन के ये 4 आधार स्तंभ हैं। इन चारों पुरुषास्त्रों में चारों का महत्व बराबर है, क्योंकि चारों एक दूसरे के पूरक हैं। उन्हें 4 ना कह के अगर एक ही कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि वे एक ही सत्य के 4 अंग हैं। ज्योतिष शास्त्र भाग्य के साथ साथ कर्म का विज्ञान भी है। ज्योतिष शास्त्र सही दिशा में कर्म करने की प्रेरणा देता है। जन्म कुंडली के अलग अलग भावों से अलग अलग पुरुषास्त्रों का विचार किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार ज्योतिष कर्म और कर्मफल के सिद्धांतों पर आधारित है।
जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर कर्म ही नहीं करोगे तो फिर फल कैसे मिलेगा? और ये सभी कर्म हमारे ही द्वारा किए गए हैं, जो कर्म फल के रूप में हमें मिलते हैं। हमारे प्रारब्ध, संचित और क्रियमान कर्म के द्वारा ही हम इसे समझते हैं। इसीलिए इसे समझने के लिए हमें अपनी कुंडली के धर्म त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण को समझना बहुत जरूरी है, जो हमें जन्म और मृत्यु से जोड़ते हैं, और यही जीवन का आधार है। अर्थ और काम त्रिकोण तो हमारी जरूरत होती है, जो समय के अनुसार चलती है। धर्म त्रिकोण में जो भाव है वो है 1, 5, 9। मोक्ष त्रिकोण 4, 8, 12। मैं इन त्रिकोण भावों से ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, और एज ए ह्यूमन बीइंग हम सभी को कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर आने का उद्देश्य धर्म त्रिकोण से पता चलता है और मोक्ष त्रिकोण से पृथ्वी से जाने का। इसलिए आना और जाना इन्हीं दो त्रिकोणों पर आधारित होता है, और इन्हीं दो त्रिकोणों से आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को भी समझ सकते हैं। जब किसी का जन्म होता है या कोई चीज़ अस्तित्व में आती है तो फायरी साइन देखा जाता है, यानी मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। किसी का अंत होता है तो वाटरी साइन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। किसी के जन्म के लिए अग्नि की राशि होती है, और अंत में जल में प्रवाहित होना ही इस सृष्टि का नियम है। और इसी सोलर और लूनर जोडियक साइन में हमारे गंडांक के पॉइंट भी होते हैं, जो पर्टिकुलरली किसी खास डिग्री पर होते हैं, जिनमें मरकरी और केतु के नक्षत्र आते हैं। अगर आप डिटेल्ड में गंडांक के बिंदु को समझना चाहते हैं तो चैनल पर मेरा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसे सुन सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। अर्थ त्रिकोण और काम त्रिकोण के बारे में बात करें तो हमारी कुंडली के 2, 6, 10 भाव अर्थ त्रिकोण होते हैं, और 3, 7, 11 हमारे काम त्रिकोण भाव होते हैं। हम जब इस जीवन में आते हैं तो हमारा जब जन्म होता है तो जन्म के साथ ही हमारी ज़रूरतें भी होती हैं। अगर हमारा जन्म हुआ है तो हमें धन भी चाहिए, परिवार का साथ भी चाहिए, हमें कुछ व्यवसाय या रोजगार भी चाहिए। तो धन के लिए हमें कर्म भी करने पड़ते हैं, और जैसे जैसे अर्थ त्रिकोण के रूप में हमारी ज़रूरतों के अनुसार हम अपने काम त्रिकोण के प्रति बढ़ते चले जाते हैं, यानी हमारा धन हमारी ज़रूरतों के प्रति अग्रसर होता है। स्पिरिचुअल लाइफ से हटकर हम वर्ल्डली लाइफ की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि जब तक हमें मोक्ष नहीं मिलता तब तक हमें जीवन में सभी सांसारिक सुखों को भोगना पड़ता है, जहाँ धन, परिवार के साथ साथ हमारा पराक्रम, हमारी मेहनत, हमारा रुझान मैटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ मुड़ जाता है। इसलिए इन चारों पुरुषास्त्र में केवल अर्थ पुरुषास्त्र यानी अर्थ त्रिकोण और काम पुरुषास्त्र यानी काम त्रिकोण पर ही डिपेंड ना रहकर मोक्ष प्राप्ति के लिए हमारी यात्रा आवश्यक होती है। इसीलिए मोक्ष त्रिकोण के रूप में मोक्ष पुरुषास्त्र यानी मोक्ष त्रिकोण के 3 भाग अर्थ, धर्म और काम को त्रिवर्ग पुरुषास्त्र की कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें धर्म त्रिकोण के रूप में इसी पुरुषास्त्र के साथ आगे बढ़ने पर जोर दिया गया है। अर्थ और काम पर सबसे कम जोर दिया गया है। धर्म, अर्थ और काम इन तीनों के साथ ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। त्रिवर्ग पुरुषार्थ पृथ्वी पर मनुष्य के द्वारा की जाने वाली एक्टिविटी है, उनके कर्म है, और मोक्ष इन तीनों के द्वारा की गई एक्टिविटी का रिजल्ट है। और कहा जाता है कि अगर मनुष्य ने मोक्ष प्राप्त कर लिया तो वो जन्म मरण के इस साइकिल से, इस चक्र से मुक्त होकर ब्रह्मा में लीन हो जाता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं कि जब जन्म और मृत्यु की यात्रा ही इस आत्मा का उद्देश्य है, इसका पर्पस है, जो हमारी कुंडली के त्रिकोण भावों से हमें समझ आता है, तो इन दोनों के बीच के जीवन का क्या, यानी जन्म और मृत्यु के बीच का जीवन जब हम जीते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या करना है, हमारे जीवन का उद्देश्य इन चारों त्रिकोणों में से क्या है, ताकि हम उस पर अपना फोकस कर सकें। देखिए, हमने अभी चारों त्रिकोणों को समझा तो हमें समझ में आया कि कौन कौन से भाव, कौन कौन से त्रिकोण होते हैं। तो जिस त्रिकोण में सबसे ज़्यादा ग्रहों का प्रभाव होगा
तो उसी त्रिकोण से संबंधित हमारे जीवन का उद्देश्य भी होगा। जैसे अगर आपके धर्म त्रिकोण में सबसे ज़्यादा ग्रह हैं तो आपका उद्देश्य धर्म से संबंधित होगा। अर्थ त्रिकोण में ज़्यादा ग्रह होंगे तो अर्थ से संबंधित होगा। उसी तरह काम और मोक्ष त्रिकोण में ज़्यादा ग्रह होंगे तो आपके जीवन में ईश्वर ने आपको काम और मोक्ष त्रिकोण से संबंधित चीज़ों के प्रति उद्देश्य दिए हैं और ना चाहकर भी आपको उसी तरफ जाना पड़ेगा जहां आप जाना नहीं चाहते। जैसे अगर आप किसी को कहते हो कि पूजा पाठ करो, मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे जाओ, थोड़ा दान कर्म करो, तो अगर उस इंसान का मन नहीं है जाने का और उसके धर्म त्रिकोण में ज़्यादा ग्रहों का प्रभाव है तो उस इंसान को ना चाहते हुए भी जाना पड़ेगा, क्योंकि यही उसकी डेस्टिनी है जो उसे करना ही पड़ेगा। जब हमारे पास ऐसे केस आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये व्यक्ति रेमेडी करेगा या नहीं करेगा, तो उसे उसी के अकॉर्डिंग रेमेडी दी जाती है। इसे कम शब्दों में अगर आप समझें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी कुंडली के जितने भी त्रिकोण भाव है, यानी हर भाव से फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ हाउस उस भाव के त्रिकोण हाउस कहलाते हैं। उन सभी में एक ही तत्व, एक ही गुण धर्म की राशियाँ होती हैं। वो इसीलिए होती है कि अगर एक भाव कमज़ोर है, वीक है, तो दूसरा भाव यानी फिफ्थ और नाइन्थ भाव के गुण धर्म फर्स्ट हाउस को अपनी पावर देके बैलेंस कर सकें, क्योंकि तीनों में ही एक ही गुण धर्म होने से इसको बैलेंस होने में मदद मिलती है। और बैलेंस इस सृष्टि का नियम है। जिस तरह ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों के सहयोग से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, उसी तरह हमारी कुंडली के भी त्रिकोण भाव इम्पॉर्टेंट होते हैं। ईश्वर की शक्ति ही त्रिकोणों की शक्ति के रूप में काम करती है। आप भी अपनी कुंडली में चेक करिए और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आशा करती हूँ ज्योतिष से जुड़ा ये एजुकेशनल वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं एक और ज्योतिष की नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।